ये बी डिकेडेन चैनल की शुरुआत ही इसलिए हुई है कि जो लोग इंग्लिश, बायोलॉजी है, जो भी, कुछ लोग कहते हैं सर क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं यार, हम मदद करने आए लोगों की। जो तुम्हें कंटेंट ना मिले कोई बात नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, हम टाइम निकालेंगे, हम पढ़ेंगे बैठ के, हम आपकी मदद करेंगे, बात खत्म हो गई। जिम्मेदारी लेना सीखो। जब इन कंधों पे जिम्मेदारी आएगी तो लोग आपके ऊपर डिपेंड होना शुरू होंगे। जब लोग डिपेंड होना शुरू होंगे तो लोगों को आपकी जरूरत होगी, और जब आप लोगों की जरूरत बन जाएंगे तो लोग जरूरत से आपको चाहत बना लेंगे, और फिर लोग आपको चाहने लगेंगे, अर्थात वो आपके फैन बन जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों को पढ़ाने का शौक है या कोई भी शौक है, जिन्हें लगता है कि हम इस फील्ड में आगे जा सकते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। 2-3 मेरे पास लोग आए, ठीक, आज एक लोगों से मेरी 1-to-1 बात हुई, बोले कि जो है हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्या हमें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। उसके बाद 1-2 लोगों ने कहा सर हम पढ़ाना तो चाहते हैं, कोई हमसे पढ़ना नहीं चाहता है। 1-2 लोगों ने कहा कि सर हम पढ़ाते भी हैं लेकिन कुछ एक्सपीरियंस दीजिए, अभी हम नए नए हैं, तो आप अपना टीचिंग एक्सपीरियंस बता दीजिए कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से आपने चीज़ों को किया। तो हमें प्रॉपर पढ़ाते हुए लगभग अब की 12 साल हो जाएंगे, जो आने वाली 23 जुलाई आएगी 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। यानी मेरे पास एक एक्सपीरियंस है आप तक चीजें डिलीवर करने का। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा किस तरीके। जो लोग कहते हैं कि सर हमें टीचर बनना है, टीचर बनने का एक तो भैया प्रोफेशनल प्रोसेस है, आप डीएलएड कर लें, बीएड कर लें, ठीक है, ये सारी चीजें, टीजीटी, पीजीटी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हर वो व्यक्ति टीचर है जिसके पास कुछ आपको सिखाने के लिए है, ठीक है सर। तो मान लिया आपके पास, मान लिया कोई बच्चा 12th में है और वो पढ़ाना चाहता है, ठीक है, तो आज उसे आप गुरु मंत्र समझ लीजिए अगर आप, या फिर बड़े भाई की तरह समझ लीजिए, जैसा आप समझें। एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ पिछले 11-12 सालों का क्या रहा है और किस तरीके से एक बच्चे से हजारों बच्चों तक का सफर तय किया। तो आपको समझाने वाले ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, जिस भी व्यक्ति ने कमेंट किया था वो भी अगर देख रहा है इस वीडियो को तो नीचे कमेंट करके बताए, हमें काफी खुशी होगी। नंबर 1, सबसे पहले डिसाइड करिए कि क्या ये आपका पैशन है। पैशन क्या होता है? पैशन का मतलब आपको उस काम को करने में मजा आता है। सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया, सुकून से बैठ के समझ लिया, हाँ हमें पढ़ाने में मजा आता है, जैसे हमें आप अपनी बातें शेयर करने में बहुत मजा आता है। तो हमारा चैनल का निश क्या है? एजुकेशन और सेल्फ हेल्प कंटेंट। तो हम आदमी की सेल्फ हेल्प, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है शेयर कर देते हैं, ठीक है, और कोई टेक नहीं होता है। आप देखिए वीडियो चालू होती है, एंड होती है, बीच में कोई टेक नहीं। क्यों? दिल से निकलती है फीलिंग, दिल से निकलती है, दिल तक पहुंचती है, ठीक है सर। तो अगर आपका पैशन है तो बस आपने डिसाइड कर लिया हमें पढ़ाना है, बात खत्म हो गई। अब जब डिसाइड कर लिया तो 3-4 चीजें आपको फॉलो करनी है दोस्त। सबसे पहले अपना 100% देना है। इसीलिए हमने कहा पैशन 100% आप कब दे पाएंगे? जब आपको उस काम को करने में मजा आएगा। अब 100% कैसे देना वो भी समझिए। जो मेरा अनुभव रहा है, आजकल का बच्चा खुद कुछ नहीं करना चाहता है। खास करके लॉकडाउन ने, कोरोना ने बच्चे को अपाहिज बना दिया। अपाहिज का मतलब क्या है? एक फॉर्म भी अगर उससे भरने को कहो तो वो क्या कहता है, जैसे अभी क्या होता है, मेरे पास जब से व्हाट्सएप 1-to-1 हो गया तो बहुत सारे 6-7 हजार नंबर सेव है मेरे व्हाट्सएप पे। इसे लोग कहते रिप्लाई नहीं करते, लेकिन उसका कारण यही है कि अगर बच्चे को कहीं स्कूल से कोई एक हेडिंग भी मिली है तो उसे वो खुद नहीं ढूंढता है, हमें बढ़ा देता है, सर या भैया जो भी है इसके ऊपर बता दीजिए। तो अब बच्चा क्या होगा? अब मान लिया बच्चे ने हमें रात के 3 बजे भेजा, ठीक, अब हमें मजा आता उस चीज में, हमने वो टॉपिक निकाला, उसे भेज दिया, बच्चे को रात के 3 बजे रिप्लाई मिल गया। बच्चे ने कहा अरे वाह ये तो बढ़िया, हम तो चैलेंज दे रहे हैं मेरे भाई। यहाँ शाहजहांपुर में इतने सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, सभी लोग हमारे गुरु हैं, सब बढ़िया हैं, लेकिन हम तभी कहते हैं बच्चों से, जब तक हमारी बारात नहीं हो रही है तब तक फायदा उठा लो। शादी आदि हो जाएगी उसके बाद भैया फिर क्या होगा? घर वाले पर अगर हम शाम को टाइम पर नहीं पहुंचे, घर वाले आए क्यों नहीं, तुम ये वो दुनिया भर की बात है, ये भी एक कारण है। तो अब रात के 4 बजे पता हम वीडियो एडिट कर रहे, देखा व्हाट्सएप पर किसी ने कोई बच्चा परेशान है, भैया नहीं मिल रहा है, उसे उठाया, कंटेंट भेज दिया। बच्चा भी कुछ, अरे वाह रात के 4 बजे सर से पूछा तब भी बता दिया। क्यों कर पा रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें मजा आ रहा है। यानी बच्चा जो चाहता है वो आपको उसे डिलीवर करना पड़ेगा। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, इस समय 20-25 दिन बाद जो है 11वीं क्लास के हाफ ईयरली पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है सर। तो अब यहां हमारे ऑफलाइन में हमने क्या किया, बच्चों का क्लास डबल कर दिया। वो सुबह 6 बजे भी आते हैं और शाम को 4 बजे भी आते हैं। उससे होता क्या है, बच्चा खुद तो नहीं पढ़ना चाहता है लेकिन हम तो पढ़ाएंगे उसे, हमारी जिम्मेदारी क्या है। वही वाला मामला होता है ना कि लोग कहते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम कहते हैं यार तुम आओ तो एक बार,
फिर तुम खुद ही कहोगे अरे यार तो मजा आने लगा, हमें पेपर में पास होना है बस कैसे भी करके, तो डबल कर दिया क्लास। हालांकि उसमें हमें दिक्कत हुई, वैसे हम आराम से 7:30 बजे आते थे सुबह उठ के, अब हमें 1.5 घंटा पढ़ा तो अब हमें 6 बजे उठ के आना पड़ता है। लेकिन हमें इस सबसे मतलब नहीं कि हमारा 1.5 घंटा, हाँ उस 1.5 घंटे से अगर 150 बच्चों का भला हो रहा है तो भैया ऐसे 1.5 घंटे का हम सो के भी क्या कर लेंगे। कहते नहीं लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। अपने आप से झूठ बोल रहा है, सो रहा है, ठीक है बच्चे पास हो जाएंगे, नहीं सर, इट इज अ वेरी सीरियस मैटर दोस्त। 20 से 25 दिन अगर आप लिखे हैं, बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा, आखिरी में बच्चे के नंबर कम आएंगे, कुछ होगा जिम्मेदार है यार मास्टर ही बेकार, हटाओ। और अगर आखिरी में मेहनत कर ली 20-25 दिन नंबर अच्छे है तो वो 10 लोगों को और बताया अरे यार वो बड़ा बढ़िया उन्हें जान लगा दी यार। तो यानी आपको सबसे पहले बच्चे की नहीं, आप बच्चों का ख्याल रखिए, बच्चे आपका ख्याल खुद रख लेंगे। जैसे यहीं पे अगर मान लिया फ्री कंटेंट बीएससी लोग कहते हैं फ्री क्यों पढ़ा रहे यार, एप्लीकेशन तुम्हारे पास है, बैच बनाओ, पढ़ाओ उस पर। आप बच्चों का ख्याल रखो, बच्चे अपना ख्याल खुद रख लेंगे, ठीक है, सीधी बात है। हम आपका ख्याल रखें, आप हमारा रखें, बात खत्म हो गई सर। तो नंबर 1 आपको यह देखना पड़ेगा, और यह केवल इसी फील्ड में नहीं है, टीचिंग की फील्ड में हर जगह है। क्या आपको आता है, क्या मार्केट चाहता है, और क्या दुनिया को भाता है, बस वही डिलीवर करिए सर। जो आदमी को चाहिए, लोगों की भी हेल्प हो रही है और आप गर्व से कहेंगे क्या करते हैं हम, सेल्फ हेल्प पे काम कर रहे हैं, लोगों की मदद करते हैं। और लोगों की मदद करते करते ही जो है लोग आपकी मदद खुद कब कर देंगे पता नहीं चलेगा सर। लोग कहते नहीं पैसे के पीछे नहीं, प्रोडक्ट के पीछे, प्रोडक्ट अच्छा करो सर, ठीक है। तो अब भले ही आपके पास एक बच्चा है, अब क्या, अरे यार मेरे पास 100 आ जाएं तब हम काम करें। एक आंटी जी हमारे पास आई, हमारे लड़के ने क्या करा, हमारे लड़के ने जो है उसकी शादी हमने कर दी है, हमें खिलाना पड़ता, उसे भी उसकी बहू को भी, उसने क्या करा, उसने भी कोचिंग खोली है, ठीक है। उन्हें मालूम नहीं था कि हमारा क्या सिस्टम है, बोला उन्होंने भी कोचिंग खोली है, ठीक है। तो हमने कहा, बोले कुछ राय दो क्या करना चाहिए। तो हमने कैसे कोचिंग खोली है, बोले हमसे पैसे लिए उनने और बढ़िया सीटें डलवा दी, शहर में पर्चे बांट रहे हैं, कुछ नहीं होगा, टोटल वेस्टलेस, कोई नहीं आएगा। शहर में यहाँ बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, हम जब आए तो हम भी नए ही थे, अब आप आ रहे हैं तब आप भी नए हैं। तो करना क्या है, ऐसा क्या होगा, जैसे मान लिया अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ इतने 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, बोर्ड लगा दिया, ये सब लगा दिया है, लेकिन जब आए तब थोड़ी था। तो अब आप क्या करें, जब आप आए तो हम ऐसा क्या करें कि जो है जो सर हैं उनसे अच्छी क्वालिटी दें। तो आप क्या कर सकते हैं बताइए। आपने कहा एक बच्चा है, कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ में बैठोगे, हम रफ कॉपी पे तुम्हें घोट के पिला देंगे। बच्चे को जो बोर्ड, जो एसी, जो पंखा जो नहीं चाहिए यार, बेसिक लेवल पे वो आपके पास पढ़ने आया, उसे क्वालिटी चाहिए मेरे भाई। और इसी वजह से जब हम वहां पढ़ाते थे, लोग जमीन में बैठ के स्पीकर पे बैठ के पढ़ लेते थे, यहां व्यवस्था बना दी। लोग जो पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं वो बताएं, तो लोग ऑफलाइन में पढ़े हुए, जमीन में बैठ के लोग पढ़ लेते थे, लेकिन लोग गांव से आते थे, पढ़ते थे, बैठते थे, जब उधर जगह कम थी, छोटी जगह पे पढ़ाते थे। पहले 30-35 लोगों के बैठने की जगह थी, फिर 100-150 के बैठने की जगह करी, तब भी नहीं, 150 लोगों के बैठने जाती, 150-200 में घुस के बैठते थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें मालूम है कि बच्चे के पेपर आए तो हम एक्टिव हो गए। अब यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन में फर्स्ट ईयर इंटर में सिर्फ 700 रुपए में पूरा प्रोवाइड कर, फिजिक्स केमिस्ट्री प्रोवाइड करा देते हैं, हिंदी बायोलॉजी इंग्लिश इन सबके टेस्ट वीडियोस प्रोवाइड करा के गरीब आदमी का बच्चा भी मतलब 500-600-700 रुपए में पढ़ के हो जाता है बस। तो अब कुछ लोग कहेंगे सर फिर हम तो ये नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, खाली घूम रहे हो। लोग कहते नहीं खाली से बेगार भली, कुछ नहीं, बेगार ही भरो बैठ के, खाली मत घूमो, अपना 100% दो। और अगर 100% नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब वो आपका पैशन नहीं है। किसी को देख के कॉपी मत करो, जिसमें मजा आए वो करो, ठीक। नंबर 2, और सबसे बेहतरीन, एक गोल सेट करो। वो गोल कैसा होगा, गोल ये नहीं हमें करोड़पति बनना है, गोल ये है कि हमें अपने बच्चे को, जो मेरा स्टूडेंट है, उसे इस लायक बनाना है कि वो दुनिया देखे कि अरे यार उनके पास पढ़ते थे, बड़ा बढ़िया। जैसे हम लोगों ने पिछले 5 साल में 16 डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए, ठीक है, सब मिला के, मान लिया किसी की तीसरी रैंक थी, चौथी थी, 5वीं थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में नाम आया। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बच्चे में क्वालिटी आ, तो वो बच्चा अरे यार उनका टॉपर निकल रहा है, चलो वहां चलते हैं। हमने कभी नहीं कहा, लेकिन अब चीजें हम बताना शुरू कर रहे हैं लोगों को, ताकि आप इससे सीख सके, देख सके। और हम फिर कह रहे हैं इस साल भी हमारे यहाँ ऑफलाइन से फिर कोई व्यक्ति जिले में पहुंचेगा। कुछ लोग कहेंगे पहले कह दिया, भैया यार मेहनत कर रहा है। अब 11वें में इस समय मालूम क्या सर, अभी रात में हम यहाँ वीडियोस पूरी छांटेंगे, खुद लिखेंगे, बैठ के बनाएंगे, खुद एडिट करेंगे, पीडीएफ बना के डालेंगे। लड़का तो चला गया यार, तो सुबह आता 7 बजे चला जाता, हालांकि हम कह देते रुक जाते, लेकिन मुझसे क्यों परेशान करें, ठीक भैया जाओ। वो कहते नहीं आपने राज होता, अमीर आदमी बनने का सपना हमने देखा। अमीर आदमी का मतलब लोगों को
अच्छे नंबर दिलाने का सपना हमने देखा है, तो फिर जिम्मेदारी भी हमारी है, किसी की नहीं। ओवरऑल ये पिक्चर है एक राज मल्होत्रा वाली, ठीक है, देखिएगा, क्योंकि मैं कभी झूठ, वो यही कहता है, प्यारे मोहन, अमीर आदमी का बनना सपना बनने मैंने देखा है, तो केस भी मैं ही लड़ूंगा, जो कुछ होगा मैं मेरे साथ होगा। और फिर 1 साल के अंदर कहां से कहां होता है वो। तो आपको क्या करना है, नंबर 1 अपने पैशन को फॉलो करना और बच्चे का ख्याल रखना है, बच्चा आपका ख्याल रख लेगा। दूसरा, गोल बनाने की, अब की हमें क्या करना है, कुछ अच्छा करना, रिजल्ट लाने, रिजल्ट लाते 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 फिर बढ़ना है, तरक्की की तरफ बढ़ना। अब ये तरक्की कैसे होती समझाते हैं। जैसे बाई चांस आपको 200 रुपए मिलने लगे, अब क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक मेरी तरह, हमें 200 मिले, हम ये सोचते हैं हम इससे इक्विपमेंट्स कैसे बढ़ाएं। जैसे हमारे पास माइक, एक ये आहूजा का माइक है, एक हमारे पास स्काई साउंड का है, एक बोया का माइक है, तब भी अभी हम सोचते हैं भाई रोड का माइक ले लें और अच्छी क्वालिटी हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास जो है पहले व्हाइट बोर्ड था, फिर हमने ग्रीन भी लिया, कभी ग्रीन पे वीडियो बनाते थे, कभी अब ये पीछे डिजिटल बोर्ड लगा दिया। चीजें इंप्रूव करने की कोशिश करिए। 100 रुपए कमाते हैं, कोई बात नहीं सर, 100 रुपए से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें। मान लिया आपने देखा कि पहले हम जमीन पे पढ़ा, तब 100 रुपए आपने कमाए, मान लिया 20 रुपए वाला चार्ट ले आए, वो नहीं ऐसे करके लटका देते हैं, उस पर चौक से लिखते हैं, थोड़े दिन लिखा उस पर 1-2 महीने, क्या दिक्कत है। या चलो 20 रुपए भी नहीं खर्च किए, मान लिया कहीं से देखा यार रुपए नहीं खर्च किए, कहीं सेल फोड़े जैसे हम करते थे स्टार्टिंग में, आराम से बोर्ड पोत दिया और बस पोत के उस पर लिखना शुरू, क्या दिक्कत है यार, शुरू तो करो। अगर नहीं हो अच्छे तो अच्छे बनने का नाटक करो, एक दिन आएगा जब अच्छे बन जाओगे, बात खत्म है सर। तो कुल मिला के गोल सेट कर लीजिए कि हमें अपने बच्चे को इतना दिलाना है, या हमें ये चीजें हमें आने वाले टाइम में करनी। लिखो गोल को, सामने लिख के लगा दो यार, होगा कैसे नहीं, कौन कह रहा नहीं होगा यार, पता नहीं आदमी कैसे करता है, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, क्यों नहीं होगा, रिस्क लेना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर 3, क्या सर हमें पैसे लगाने चाहिए। जैसे उन्होंने अपनी मम्मी से रुपए लिए, 15 दिन पैसे लगा दिए, बेकार की बात है। मम्मी से, घर वालों से पैसे लेके, देखिए स्टार्टिंग में आपने 100-200 रुपए, वो एक अलग मैटर है, उसे जीरो इन्वेस्टमेंट का है, लेकिन हम मम्मी से 1 लाख रुपए ले लिए, 25,000 रुपए ले लगा दिया। हो सकता है आपका वो पैशन ही ना हो, उसे पहचान में आए, आपको देर में बात रहे, मजा नहीं आ रहा है, कबाड़ में फेंक दो, ऐसा नहीं होता है। इतनी सारी, अभी यहाँ पे बेंचें अगर हम आपको बताएं, 9 पीछे तक बेंचें पड़ी हुई हैं। अब हम ये लगभग बेंच पूरे फर्नीचर जो है लगभग 1.5 लाख रुपए का बना सर। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार अब मन नहीं कर रहा, आप जो 1.5 लाख का फर्नीचर कूड़े में फेंक दो। ये सीट कोई अगर हम बेचने जाए, हो सकता है 50,000 रुपये भी नहीं लगा, बेकार पड़ी होगी, पुरानी तभी लेगा, लेकिन हमारा तो खर्चा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि हमारा शौक है, हमें मालूम हमें ये करना है, हमें मालूम अगर हम ऑफलाइन बंद भी कर देंगे, ऑनलाइन अगर ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं, मीटअप वगैरह करेंगे, हाल काम में आएगा, बात खत्म हो गई। तो अब अगर आपने डिसाइड कर लिया तो फिर क्या कर सकते हैं आप, एक व्हाइट बोर्ड खरीद सकते हैं 2-3 महीने के बाद, व्हाइट बोर्ड लगा लिया। अब आपको शौक ही है तो आपने क्या किया, रिकॉर्ड करके वही चीजें डालने लगे, कहां, यूट्यूब पे भी। और जो बच्चे आपके पास पढ़ रहे थे 2-3, उनसे कहा बेटा देखो यहां तो हम पढ़ा ही रहे, हम क्या कर रहे हैं, आपकी मदद करेंगे यूट्यूब पे भी। ये बी डिकेडेन चैनल की शुरुआत ही इसलिए हुई है कि जो लोग इंग्लिश, बायोलॉजी है, जो भी, कुछ लोग कहते हैं सर क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं यार, हम मदद करने आए लोगों की। जो तुम्हें कंटेंट ना मिले कोई बात नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, हम टाइम निकालेंगे, हम पढ़ेंगे बैठ के, हम आपकी मदद करेंगे, बात खत्म हो गई। जिम्मेदारी लेना सीखो, जब इन कंधों पे जिम्मेदारी आएगी तो लोग आपके ऊपर डिपेंड होना शुरू होंगे। जब लोग डिपेंड होना शुरू होंगे तो लोगों को आपकी जरूरत होगी, और जब आप लोगों की जरूरत बन जाएंगे तो लोग जरूरत से आपको चाहत बना लेंगे, और फिर लोग आपको चाहने लगेंगे, अर्थात वो आपके फैन बन जाएंगे, बात खत्म है। इतनी सी बात है, लोगों को बनाना, आप खुद को लोगों की जरूरत बना दीजिए सर, लोग आप कब आप लोगों की चाहत बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है क्या करना है। टीचर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपका क्या है, हमेशा लोग कहते हैं अपना प्रोडक्ट अच्छा करो, आपका प्रोडक्ट क्या है, एजुकेशन। बच्चे के साथ में जान, अपनी भाषा में कहें तो गधा बनना पड़ेगा भैया, कतई गधा बन जाओ, ऐसा नहीं है। मान लिया 100 में से अगर 50 ऐसे होंगे तो 50 नहीं 100 में से 100% 10 बच्चे ऐसे होंगे जो समझेंगे, जो आपके फैन होंगे, रियल फैन होंगे, वो कहेंगे सर जी बहुत मेहनत करते हैं, वो लड़ जाएंगे किसी से भी। और हर आदमी की अपनी एक ऑडियंस होती है, मान लिया कोई 300 पढ़ाता है, उसकी एक अपनी फॉलोइंग है, एक कोई 3 पढ़ाता, उसके भी वो जो 3 बच्चे अगर मेहनत से पढ़ा रहा है तो वो 3 बच्चे भी जो है इस 300 वाले मास्टर से लड़ जाएंगे, यार कैसे यार हमारा मास्टर, हम यहाँ बच्चे आते हैं सर जी हम तो लड़ जाते हैं लोगों से, तो हम यही कहते हैं लड़ो मत भैया, इग्नोर करो, मैं इग्नोर आए ना जाओ, कोई मुकाबला ही नहीं यार, तुम अपनी रेस में दौड़ो, हम अपनी खुद की एक हमारी रेस है, सामने हमारे टारगेट है, अकेले दौड़ेंगे, कंपटीशन नहीं है किसी के साथ कि वो 500 पढ़ाता है तो हम 500 क्यों नहीं पढ़ा पा रहे। हमें क्या करना, जैसे अभी कल ही 1-2 आदमी बैठा, भैया अब तो 300 लोग बैठने की व्यवस्था हो गई, 300 थोड़ी देखने हैं, शहर के टीचर 300 देख रहे हैं,
हम देख रहे हैं बड़ा प्लानिंग, बड़ी प्लानिंग का मतलब हमें पैसे नहीं कमाने हैं, लोग इकट्ठे, लोगों की मदद करनी है। बी डिकेडियन वेलफेयर सोसाइटी का काम ही यही है, बी डिकेडियन वेलफेयर सोसाइटी का काम ही यही है, क्या, गरीबों की शिक्षा, गरीब लड़कियों की शादी, उसी के लिए बस काम हो रहा है। ये अंधाधुंध तरीके से लगे हुए हैं। बी डिकेडियन को चमकाना है, ब्रांड बनाना है, लोगों की मदद होगी, लोग हमारी मदद तो कर ही देंगे यार, इतना तो अपना हो ही जाता है, खाने पीने हो जाए बस यार। और कौन सा हमारा बहुत बड़ा परिवार, हम हैं, मम्मी है, 2 बहनें हैं, नाना है, 4-5 लोग हैं, कल को बारात भी हो गई, माले बहनों की बहनें चली जाएंगी, एक आध कोई आ जाएगा, बस बात तो 4-5 लोगों का छोटा परिवार है यार। हमें क्या करना, दुनिया लाख करोड़ों रुपए कमा के क्या करेंगे, अपने खाने पीने भर को आता रहे, बात खत्म है सर। तो कुल मिला के उम्मीद करते हैं आपको हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस दे दिया होगा कि एक टीचर बनने के लिए बेसिक एक चीज चाहिए आपको, स्टूडेंट छोटा क्लास पढ़ा, शर्म की कोई बात, आप फर्स्ट क्लास पढ़ा रहे हैं, आपको यह याद रखना कि आपके बच्चे का पेपर नहीं है सर, आपका पेपर है, बच्चे का पेपर नहीं, आपका पेपर है। नंबर खराब आए वो आपकी गलती है, आप रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप एज ए टीचर इसे सुन रहे हैं तब लगाओ जान। बच्चा 2 घंटे मेहनत कर रहा है, आप उसके साथ में 8 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार रहो। हम गारंटी ले रहे हैं बच्चा आपका फैन भी होएगा, 4 बच्चे वो लेके भी आएगा, और अगर कोई मुंह पे बहसबाजी करेगा उससे भिड़ भी जाएगा वो। क्या बात कर रहे हो यार। उम्मीद करते हैं बहुत सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करिए, उसे सॉल्व करेंगे। टीचिंग की फील्ड में धुआंधार एक्सपीरियंस है मेरे पास, अंधाधुंध पढ़ाया हर तरीके से। आपको बता दें, बताना नहीं चाहिए, टोटल 3 FIR हुई झूठी, बाद में वो सब फ्री हो गई। लोगों ने कहा मेरे पास कॉपियां रखी हुई, किसी दिन लगाएंगे दिखाएंगे। 3 FIR हुई, तीनों की तीनों निपट गई, कोई मतलब नहीं है सर। क्यों? क्योंकि गलती नहीं थी, और FIR भी छोटी मोटी नहीं, सीरियस वाली, निपट गई। तो यही सारी चीजें होती। पता नहीं कितने ड्रामे होते रहते हैं, लोग कोशिश करते रहेंगे, साजिश करते रहेंगे, और आप वही वाली बात, तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे और हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। चलिए सर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।